पुणे सिंहगढ़ का पुणे दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं। पिछले 1 घंटे से ट्रैक करके सिंहगढ़ चढ़ चुके हैं। अब बस दरवाज़ा दूर नहीं ऊपर पहुंचने वाले हैं। काफ़ी धूप है, व्लॉगिंग चालू है, ये सारे अपने लोग हैं। धूप के कारण डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, बट हम पहुंचने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के सबसे लेजेंडरी रिज ट्रैक्स में से एक पर निकले हैं। सिंहगढ़ फोर्ट से राजगढ़ फोर्ट तक का एपिक ट्रैक। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि मराठा हिस्ट्री, सह्याद्री की रॉ ब्यूटी और एंड्योरेंस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, हिस्ट्री लवर हैं या पुणे के आसपास एक चैलेंजिंग एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पुणे दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। कितने बजे स्टार्ट किया तुमने? 1 hour 53 minutes हो गए टोटल नीचे से। 1 hour 53 मिनट्स में नीचे से ऊपर आ गए पुणे दरवाजे पे। अब यहाँ से कल्याण दरवाजा जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्विक ट्रैक ओवरव्यू। सबसे पहले कुछ क्विक स्टैट्स। टोटल ट्रैकिंग डिस्टेंस लगभग 19 से 24 किलोमीटर के बीच होती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा रूट और शॉर्टकट्स आप चूज करते हैं। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में एवरेज ट्रैकर को 7 से 9 घंटे लग सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल है हार्ड और बेस्ट सीजन है सितंबर से फरवरी। मॉनसून के बाद पूरा रूट हरा भरा हो जाता है और विंटर में वेदर परफेक्ट रहता है। आज हम इसी हिस्टोरिक रूट को फॉलो करेंगे जो कभी मराठा सोल्जर्स और मैसेंजर्स यूज करते थे। स्टार्टिंग पॉइंट सिंहगढ़ फोर्ट। अभी हम खड़े हैं सिंहगढ़ फोर्ट पर। सिंहगढ़ का पुराना नाम था कोंढाना। यही वो जगह है जहां 1670 में मराठा वॉरियर तानाजी मालुसारे ने मुगलों से फोर्ट वापस जीता था। शिवाजी महाराज ने जब तानाजी की शहादत की खबर सुनी थी, तब उन्होंने कहा था, गढ़ आला पण सिंह गेला। फोर्ट तो आ गया, लेकिन मेरा शेर चला गया। और इसी इंसिडेंट के बाद कोंढाना का नाम सिंहगढ़ पड़ा। आज भी फोर्ट पर तानाजी मालुसारे का मेमोरियल देखा जा सकता है। अगर आप यहाँ आए हैं तो तानाजी मेमोरियल, कल्याण दरवाजा, पुणे दरवाजा और जूंजर बुरुज देखना बिल्कुल मिस मत करिए। सुबह का सनराइज यहाँ से देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ट्रैक बिगिंस। अब हम फोर्ट से राजगढ़ की तरफ डिसेंड करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से असली चैलेंज स्टार्ट होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट जाना मतलब सिंपल वॉक होगी, लेकिन सह्याद्री आपको बहुत जल्दी रियलिटी चेक दे देता है। ये अब हम राजगढ़ की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रेल जाती है, ये देख रहे हैं पूरी ट्रेल। हम ये पूरे पहाड़ों को क्रॉस करके जाएंगे। मज़ा आने वाला है भाई। कल्याण दरवाजे की तरफ ही रास्ता जाता है। इसी तरह थैंक यू। इस रूट में लगातार असेंट्स और डिसेंट्स मिलते हैं। एक रिज खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। इसी वजह से फिजिकल एंड्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें पूरा ये रिज कवर करके बस सामने जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे पहुँचना है। वो पॉइंट पे फिर वहाँ से डिसेंड करना है। तो काफ़ी लंबा ट्रैक होने वाला है। चलते हैं। सह्याद्री रिज एक्सपीरियंस। अब हम रिज सेक्शन पर हैं। ये पूरा स्ट्रेच सह्याद्री माउंटेन रेंज की असली ब्यूटी दिखाता है। खतरनाक धूप हो रही है और बहुत आगे जाना है। कहाँ उधर से आ रहे हम, वो टावरों से पूरा चलते हुए यहाँ पे। एक तरफ डीप वैलीज, दूसरी तरफ एंडलेस माउंटेन रिजेस और बीच में नैरो ट्री। क्लियर वेदर में आपको टोरना फोर्ट, राजगढ़ और आसपास के कई पीक्स भी नजर आ सकते हैं। मॉनसून के बाद ये पूरा एरिया ग्रीन कार्पेट जैसा लगता है। विंटर में विजिबिलिटी काफी अच्छी होती है। 10-15 मिनट में गांव लगने वाला है। खेत तो दिखने चालू हो गए। फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये पूरा रूट एक पैराडाइज है। लोकल विलेजेस एंड कल्चर। रूट में छोटे छोटे गांव मिलते हैं। यहाँ के लोग ट्रैकिंग कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई विलेजर्स ट्रैकर्स को चाय, पोहा, भाकरी पिठला और लोकल स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी लोकल से बात करने का मौका मिले तो जरूर करिए। आपको मराठा हिस्ट्री और लोकल लेजेंड्स की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिल सकती है। प्लीज लोकल कम्युनिटीज का रिस्पेक्ट करिए। कचरा बिल्कुल मत छोड़िए। ये माउंटेन्स उनका घर है
अब तक हम ट्रैक का सबसे डिमांडिंग सेक्शन कवर कर चुके हैं। यहाँ फटीग स्टार्ट होने लगती है, लेग मसल्स हैवी फील करते हैं। इसी पॉइंट पर बहुत लोग स्पीड बढ़ाने की गलती करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रैकर्स जानते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैकिंग में रेस नहीं, रिदम इंपॉर्टेंट होती है। स्लो एंड स्टेडी पेस मेंटेन करिए, हाइड्रेशन कंटिन्यू रखिए। दोस्तों जरा 1 मिनट के लिए ट्रैक से ध्यान हटाकर अपने आसपास देखिए। जहां तक नजर जा रही है बस पहाड़ ही पहाड़। एक रिज खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, और इसी एंडलेस माउंटेन चेन को हम सह्याद्री या वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पहाड़ बने कैसे? आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले जब डायनासोर्स का युग खत्म हो रहा था, तब भारत के इस पूरे रीजन में मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे। इतने बड़े इरप्शंस की लावा की लेयर के ऊपर लेयर जमती गई, हजारों सालों तक नहीं, लाखों सालों तक नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। इसी वोल्केनिक एक्टिविटी को आज हम डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जानते हैं, और सह्याद्री के ये पहाड़ असल में उसी जम चुकी लावा से बने हुए हैं। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो इन पहाड़ों की साइड्स बिल्कुल लियोड और स्टेप लाइक दिखते हैं, जैसे किसी ने जायंट स्टेयरकेस बना दी हो। ये नेचर की इंजीनियरिंग है। सोचिए, जिस पाथ पर हम आज ट्रैक कर रहे हैं उसकी फाउंडेशन करोड़ों साल पहले बनी थी, और आज भी हवा, बारिश और रिवर्स एंड माउंटेन्स को धीरे-धीरे शेप दे रही है। मॉनसून आता है तो ये पूरा लैंडस्केप एक ग्रीन ओशन में बदल जाता है। हर तरफ वाटरफॉल्स, क्लाउड्स वैलीज के अंदर तैरते हुए, और पूरा सह्याद्री एक लिविंग इकोसिस्टम बन जाता है। यहाँ आपको कर्वी श्रब्स, वाइल्ड फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स और कई स्पीशीज की बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लकी हुए तो जायंट स्क्विरल्स, बार्किंग डियर या कई रेयर बर्ड्स की आवाज भी सुन सकते हैं। शायद इसीलिए सह्याद्री सिर्फ ट्रैकर्स को ही अट्रैक्ट नहीं करता, फोटोग्राफर्स, हिस्टोरियंस, नेचर लवर्स और स्पिरिचुअल ट्रैवलर्स भी बार-बार यहाँ लौट कर आते हैं। और जब आप इन रिजेस पर चल रहे होते हैं, दूर-दूर तक सिविलाइजेशन नजर नहीं आती, तब एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता है कि हम नेचर के सामने कितने छोटे हैं और ये माउंटेन्स कितने पुराने। शायद इसी वजह से सह्याद्री में ट्रैकिंग सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एक जर्नी है, टाइम के अंदर भी और अर्थ के अंदर भी। हम लोग अब राजगढ़ के लिए जाने वाले हैं। सुबह सुबह तैयार हो गए, अभी नाश्ता करेंगे और फिर राजगढ़ के लिए यहाँ से निकलेंगे और फिर वहाँ से होते हुए तोरना जाएंगे। तो आज का हमारा यही ट्रैक होने वाला है, जो आई थिंक 15 से 16 किलोमीटर होगा, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मिलते हैं फिर आगे बीच रास्ते में, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भी है सब कुछ। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।